लगातार सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों रद्द हो जाएगा। आखिर क्या वजह है? छठा चरण का जो रिक्ति बचा हुआ था, आखिर उसके कारण से कैसे बीपीएससी टीआरई 1, 2 की अस्तित्व खतरे में हो रही है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें छठे चरण के कई केस प्रभावित करने वाला है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों में ये कोहराम मचा हुआ है, खलबली मचा हुआ है, और जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही है उन तमाम प्रक्रियाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज एक अनुभवी शिक्षक अभ्यर्थी जो कि छठे चरण के तमाम केस से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अभी वर्तमान की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को भी बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और इसमें जो रद्द होने की बातें हैं उसका कह लीजिए तो जो अस्तित्व खतरे में है उसका आधार जो जिस केस से बनती है उसके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मधेपुरा के संजय कुमार जी हैं जो हमारे साथ यहाँ अभी उपस्थित हैं। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ हो सकता है शिक्षक बहाली का, और कैसे केस जो इनके माध्यम से है तमाम वो केस कैसे प्रभावित करेगा, कैसे टीआरई 1 और 2 रद्द होने की बात जो सर कर रहे हैं आखिर क्या कुछ है, हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद ज्ञापन देना चाहेंगे, शुक्रिया कि लगातार कुछ दिन से आप हमारे 38 जिला ऑल ओवर बिहार के 38 जिला के बेरोजगार साथियों का आवाज़ बने हुए हैं। इस आवाज़ को बुलंदी तक लाने में इतना कम उम्र में जो आप इतनी कामयाबी पाए हैं इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अपने तरफ से सहित छठा चरण के तमाम बेरोजगार अभ्यर्थियों के तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और जितने भी हमारे बिहार के युवा साथी बेरोजगार हैं और शिक्षक दंश की बहाली से अपने आप को शून्य प्राप्त कर रहे हैं उन सब के तरफ से भी हम आपका अभिवादन करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। तमाम अभी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच ना सर, जैसे कि अभी बीपीएससी टीआरई 1 में लोग चयनित हो गए, टीआरई 2 में लोग चयनित हो गए, पैसा तक उठा लिए, लेकिन अब जो बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 रेड जोन में है। आखिर क्या कुछ आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप तो खुद केस लड़ रहे हैं छठा चरण का, आप इस पर थोड़ा सा बताइए कैसे रेड जोन में है। आपको सबसे पहले हम कवि जी आपको ये कहना चाहेंगे सर, हरियाणा में कुछ दिन पहले जी 11 साल नौकरी करके बंदे वेतन उठा के सेवा निष्कासित कर दिए गए। कुछ दिन पहले आप बंगाल का ये घटना सुने हैं, बहुत ताजा घटना है। बंगाल में भी 2016 के बाद वो सब जो है नियुक्ति से निष्कासित कर दिया गया, पदच्युत कर दिया गया है। रही बात बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, ये 2023 का नोटिफिकेशन है। हाँ। ये एक सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमारी ये बहाली ये छठे चरण की बहाली बैकलॉग रिक्ति पर है। ये 94,712 कुल रिक्तियां दिखाया गया था। वो 94,000 में से सारा प्रक्रिया करते करते 39,000 सीट को इन्होंने बीपीएससी में डाल दिया। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि छठे चरण से रिक्ति 8 के बीपीएससी टीआरई 1 बिल्कुल बिल्कुल ये नियम ऑन द स्पॉट हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट, हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं जी। और उस पर सब्जेक्ट टू आउटकम भी है, और सब्जेक्ट टू आउटकम के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है। उस समय आप हमारा निवाला छीन करके 7वां चरण वाले को दे रहे हैं, तो इस पर हम लोग का एक्शन बड़ी बात आपने कहा। साथियों लगातार आप सुन रहे होंगे और हम भी कई बार बताए हैं कि देखिए बीपीएससी टीआरई 1 की ही अस्तित्व खतरे में। बाकायदा ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, अभी आपके सामने जो है कि एक कह लीजिए तो वरिष्ठ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि तमाम चीजों के अनुभवी हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि कह लीजिए तो इन लोगों के हक को छीन करके टीआरई 1 में दिया गया और लोगों की नौकरी लगा दी गई है। अब ये अपना हक तो अपने न्यायालय से मांगेंगे ही, और बाकायदा उसको लेकर के केस में आप हैं, मतलब कि आप उसका जो प्रक्रिया चल रहा है, इसलिए शायद ये रेड जोन आप बता रहे हैं क्या। चलिए सवाल को कुछ हम आगे बढ़ाते हैं। आखिर छठा चरण का वह कौन सा केस है जो बीपीएससी टीआरई पर असर करेगा, इसका सर आप जवाब दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं जी, ऑल ओवर इंडिया में शिक्षक से संबंधित जितने भी
मुद्दा है जी सबसे खतरनाक और खतरनाक केस छठा चरण। मान के चलिए हम लोग की नियुक्ति बिहार गवर्नमेंट देगी, बिहार गवर्नमेंट के न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा होगा, चाहे वो डबल बेंच हो या सिंगल बेंच हो। सही बात। आपको हम बता दें वर्तमान परिस्थिति में परिवेश में बिहार सरकार शिक्षा विभाग पर डिपार्टमेंट पर बिहार से जितना भी केस है सबसे हाईलाइटेड केस 661 भगवान कृष्ण के नाम का है, जिस पर कि तीन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जज के द्वारा तीन बेंच जी उनके द्वारा अनिरुद्ध बोस, बेलाम त्रिवेदी और सुधांशु धुलिया साहब जो थे, हाँ। जो 8 अप्रैल को ही ये जजमेंट दिए हैं और माननीय 11 अगस्त 2018 का भी वो जजमेंट दिए हैं। हाँ। तो उन्हीं के द्वारा यह नोटिफिकेशन अमान्य है। ये नोटिफिकेशन संख्या के बारे में आपको हम बता रहे हैं जी। TRE 1 का नोटिफिकेशन ही इनवैलिड करार है, इनवैलिड करार है। अगर उस केस को लेकर के जी यहाँ हमारे बेरोजगार युवा डोमिसाइल के साथ उस पर चर्चा कर देता है तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी। डोमिसाइल पर हम बात करेंगे, लेकिन आप जो अभी बता रहे हैं इनवैलिड करार है। और देखिए यहाँ पर वकायदा सर के हाथों में ये पूरा केस के सिलसिले से जुड़ा हुआ जो भी केस है उस सब का हमको यहाँ दिख रहा है। हमको अभी ये दिखा रहे थे, इस सब का आप यहाँ देख सकते हैं, तमाम वो चीजें हैं, मोहर मारा हुआ है, हर चीज है। बताइए किस प्रकार से शिक्षक की बहाली हुई है। और सर आप जो हमको बता रहे हैं कि इनवैलिड करार है, इससे तो अभी जो लोग अभी मान लीजिए TRE 1 में चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं तो उन लोगों की नौकरी का तो कोई ठिकाना नहीं है। आप एक चीज जान लीजिए, एक तीर से तीन शिकार बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी वालों ने करने का काम किया है। बीपीएससी इज ओनली वन एजेंसी। हाँ ये एजेंसी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं सर, ये सादगी का चोला ओढ़ करके। हाँ, बिल्कुल। आज के समय में जब भी अखबार आप पढ़िए साथियों, आपसे भी हम कहना चाहेंगे, जब भी आप अखबार पढ़ेंगे एक चीज आपको दिखेगा, या सरकारी लेटर को जब आप पढ़ेंगे शिक्षा विभाग का, एक चीज दिखेगा, बीपीएससी के द्वारा अनुशंसा की गई शिक्षकों के बारे में। मतलब कि बीपीएससी ने अनुशंसा जो किया है बीपीएससी का टैग लगा करके ही दिया जाता है, और बीपीएससी के यही विज्ञापन ही इनवैलिड करार है, आप देख सकते हैं। और इनवैलिड करार के साथ साथ में अभी छठा चरण हम लोग का प्रक्रिया अधीन चल रहा है, हम लोग का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हाँ। और छठा चरण का 50-53 केस के 759-22 जो केस टैग है, माननीय पटना हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश रविंद्र चंद्र विनोद के द्वारा उसी बेंच का ये आईए है जो 7वां चरण पर स्टे का काम किया है। एक लेटर आपको हम दिखाएंगे 8 पेज का, जो राष्ट्रपति भवन से लेते हुए राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ सिंह और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार गवर्नर और इनके साथ साथ बहुत सारे चेयरपर्सन के पास यह नोटिफिकेशन गया हुआ है और लेटर गया हुआ है, सबका RTI बजाबते प्रूफ के साथ लगा हुआ है। और दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग का यह 6 दिसंबर का जो जजमेंट है उससे पहले इस आईए का सुनवाई नहीं हुआ, और अगर ये आईए का सुनवाई हो गया होता तो आज हम लोग नियुक्ति पर तो चले गए होते। आपका भैया कहने का मतलब है कि जो जिस प्रकार से सरकार को जो है कि स्टे के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से रिजल्ट पर ही रोक लगाए थे, कर दिया गया, स्टे का ऑर्डर था, इन्होंने तो माना नहीं जी। जो देख रहे हैं हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जी, वो अगर देख रहे हैं तो वो अगर कानूनी इस प्रक्रिया को नहीं समझ रहे होंगे तो उनको तो हास्य में लग रहा होगा कि नौकरी तो हो गया, स्टे का ऑर्डर की बात कर रहे हैं भैया। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं साथियों कि जिस प्रकार से तो कानूनी रूपरेखा है, क्योंकि हम लोग इन्हीं चीजों को देखते रहते हैं, बता देना चाहते हैं अगर सरकार कोर्ट की ऑर्डर को नहीं फॉलो करती है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी जाता है मामला। हाँ, आपको हम बताते हैं वर्तमान में बिहार गवर्नमेंट के एलिगेशन में छठे चरण के 4 केस एक्टिव हैं जी। 3 केस तो ऑलरेडी कंटेम्प्ट का मैटर है जिनका कि एक्शन मोड में आने ही वाला है। एक छठा चरण जजमेंट से पहले 10 अक्टूबर से ही 127 नंबर केस जो है 127/2024 है, लेकिन यह 10 अक्टूबर 2023 से ही एक्टिविटी में है जी। और उस केस में आखिर छठा चरण के अभ्यर्थी को या किसी अभ्यर्थी को बेरोजगार को क्या चाहिए? अपॉइंटमेंट। अगर हम लोग को अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो ये प्रक्रिया वहीं से निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके द्वारा जो केस किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है न्यायालय के, वो 123 है। 123 भी है। अच्छा। और ये 1-2-3-4/2024 के साथ साथ 50-53 जिसके बारे में आप सभी जान रहे हैं पहले से, बड़े-बड़े चैनलों पे आपने देखा होगा। सब्जेक्ट टू आउटकम्स का मैटर और उस पर जजमेंट आया हुआ है।
वहीं पर आप अभी सुन रहे हैं सीधे उन व्यक्ति से जो कि उस केस को लड़ रहे हैं। बाकायदा देखते हैं सर कि आपके पास तो एक पुस्तक भी है, ये किस चीज का पुस्तक है? आप थोड़ा इन लोगों को भी दिखाइए। देखिए सर, ये पुस्तक नहीं कहा जाए, ये पुस्तक के अंदर बिहार गवर्नमेंट शिक्षा विभाग सबका बीपीएससी सहित जितना भी नियम है, बुक का नाम ही है द कंप्लीट मैनुअल ऑफ बिहार स्कूल्स लॉ। देख लीजिए, जितने भी इस लॉ से जुड़े हुए बिहार सरकार का कोई भी शिक्षा विभाग का जो भी एक्शन है, इस केस में ही सब इस बुक में ही वर्णित है। इसी के जरिए हमारी बुक को वकील साहब मंगा के 127/2024 जो केस किए हैं, समूचा वो घेरने का काम किए हैं कि क्या नियमावली है, किस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट मिलेगा, उस अपने राहत के लिए है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दे रहे हैं सर, अपॉइंटमेंट से संबंधित जो वर्तमान में यह केस है 127 केस, इसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मांगा गया है। उसमें भी बेस बना के कंटेम्प्ट विथ अपॉइंटमेंट, मतलब सिंगल बेंच का जजमेंट था कि पहले डीएलएड का मेधा सूची सिंगल बनाया गया था, उसी का इस केस में 127 में पहला कंटेम्प्ट लगाया गया है कि आप उसको क्यों नहीं प्राथमिकता दे करके डीएलएड को अपॉइंटमेंट कर लिया। मतलब तो निश्चित है कि अगर चूंकि जिस प्रकार का ऑर्डर आ रहा है और आने वाला है भविष्य में, अगर आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मांग को जो है कि अदालत मानते हुए अगर ऑर्डर पारित करती है, जजमेंट आता है, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी मान लीजिए होती है। और नौकरी तभी होती है जब वो सीट जो है कि टीआरई 1 से निकाला जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। और टूटते ही यहाँ तो क्या कहें, ये तो जिस प्रकार से हम बोल रहे थे, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट करते थे। भैया बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मान लीजिए कि कह लीजिए तो टीआरई 1 पास कर गए हैं, आप टीआरई 1 पास कर गए हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो भाई छठे चरण से संघर्ष कर रहे हैं, इनका सम्मान कौन करेगा? आप लोग को ही ना करना होगा। अब इनके जो हक की बातें हैं तो अदालत न्याय करेगी ही, लेकिन अगर इनके साथ न्याय होता है और जजमेंट आता है तो निश्चित तौर से वह दिन दूर नहीं जब आपको ये सुनने को मिल जाए कि टीआरई 1, 2 सब समाप्त। क्यों? क्योंकि उसका जो है कि जो आधार है, वो आधार छठा चरण का वह रिक्ति है जहां से चल करके ये बहाली हुई है। आप सर यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड पब्लिकेशन नंबर 26/2023, दिखा दीजिए सर। ये देखिए, हाँ, यहाँ स्पष्ट है नोटिफिकेशन एंड पब्लिकेशन नंबर 26/2023 गवर्नमेंट of Bihar primary school teacher class 1 to 5 and BPSC is going to joining and process of 6 seats vacancy of government of Bihar primary school teacher from class 1 to 5th. Lieu of please 6 phase seats vacancy of Bihar government primary school teacher as maintenance is partially 1 to 3. अब इसमें मूल रूप से पेंडेंसी है, केस का पेंडेंसी का, हाँ, पेंडेंसी ऑफ दिस matter please kindly give the direction of respondent appointment and joining of 6th phase Bihar government primary school teacher। ये उन्हीं चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के बेंच में, ये उन्हीं का विनोद चंद्र रविंदर का ये आदेश है निश्चित तौर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि एक तो पंचायत राज, पूरे बिहार में 9000 पंचायत राज नियोजन इकाई था, उनको रद्द कर दिया गया। और सौभाग्य देखिए, कुछ दिन पहले नियोजित शिक्षक, उनको जज साहब ऑर्डर दिए है कि ये नियोजन प्रक्रिया जैसे वो जिंदा रहेगा, उनको डेड नहीं किया है। जब हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, चाहे हमको ये नहीं है कि बीएड हमारा बाहर, वो बीएड डीएड का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि बीएड वाले बाहर होंगे, एनसीटी गजट क्रैश होंगे, वो अलग मामला, वो एक अलग मामला है। पहला मामला मेरा यहाँ उठता है कि छठा चरण में 38 जिला में क्षेत्रीय बगल के जितने भी क्षेत्रीय अलग स्टेट वाले हैं, वो ईडब्ल्यूएस का पेपर बनाकर बहुत ढंग से फर्जी बनाकर, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अदर स्टेट वाले अगर आते हैं तो कम से कम सीटीएट या बीटीएट में उनको 90 जनरल मार्क्स चाहिए। यहाँ तो वहां भी देख रेख नहीं किया गया है और उसको बहाल कर लिया गया है। तो हम, आप सही बताएं, अदर स्टेट का बात ही किए तो आप जो है कि अनुभवी शिक्षक अभ्यर्थी रहे हैं, 2011-12 से आप लगातार से बहाली की प्रक्रिया को देख रहे हैं। अब अचानक जो है कि हम लोग भी इसी तरह तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब 7वां चरण आई तो पता चला कि हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री साहब थे, उसको कुछ ज्यादा ही ज्ञान ना जाने कहां से आ गया और हम लोग अयोग्य व्यक्ति लगने लगे और उन्होंने डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया। और डोमिसाइल नीति जो समाप्त हुई और जो बहाली हुई, किस तरह से आप क्या देखते हैं बिहार के युवाओं के लिए? आपको हम एक बात
ताल ठोक करके कह देते हैं। अगर यदि ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 नहीं हुआ होता जी तो बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी पर इतना केस होता जिसका लेखा जोखा रखना अभी विभाग के पास नहीं होता और कोर्ट के पास भी नहीं होता। क्यों? सौभाग्य से एक बात कह लीजिए कि अभी तक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 मिला करके 94,738 डिग्री को फुलफिल किया गया है और इसमें 77,000 के आसपास अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो कि हमारे बिहार के युवा के लिए समझ जाइए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात तो है। कहती है कि हम तो बिहारी वालों को ज्यादा किए हैं। सरकार देखिए, रियल में सरकार का ये बहुत बड़ा माइंड गेम है। सरकार अभी जो इलेक्शन लड़ रही है इसको ढाल नहीं बनाया, वो इसको ढाल बना के हम लेना चाहेंगे सर। अभी हम खुद बोल रहे हैं कि सरकार तो कहती है कि कहाँ से वो गांधी मैदान के केंद्र से कह लीजिए तो जहाँ से वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, बस में ही बांटा है। हाँ, हम तो जो है कि मान लीजिए कि बाहर वाला को कम में दिए हैं, तो सरकार तो ये भी डाटा को लिख कर जाती है कि उसका जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें आखिर जो है कि सांसदों की संख्या कितनी है, तो उसको तो 4,000 बताने लगते हैं। हाँ, वो इसका मतलब है कि वो आरक्षण वाला में भी इसी तरह लिख कर रहे हैं। देखिए, सरकार की वर्तमान मनोदिशा मरता क्या नहीं करता। ये लोकसभा इलेक्शन को चाहे हमारे तेजस्वी जी का सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार हो, या विपक्ष के जो भी कोई नेता हो, यहाँ हमारे चिराग पासवान ही क्यों नहीं हो, साहनी जी ही क्यों नहीं हो, चाहे जो भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ क्यों नहीं, सबको अपना कुर्सी प्यारा है। कहा गया है मजा मारे मंत्री जनता के वोट से, जनता मरले मंत्री के नीति के चोट से। यही दुर्भाग्य है बिहार के युवाओं की। और हम लोग को नियुक्ति वो नहीं देंगे, किसी भी विभाग का नियुक्ति नहीं देंगे। उनको है 2000 आने वाला 25 का विधानसभा जो अगस्त के बाद एक्टिव होने वाला है, सितंबर के बाद एक्टिव होने वाला है, उन पर जाकर ये छठा चरण को भी एक्शन में लाएंगे और समूचा बिहार को डोमिसाइल देके वो रास्ता बनाने के चक्कर में। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में डोमिसाइल लागू हो जाएगी? 100% डोमिसाइल इसीलिए लागू होगी कि आप एक चीज जान लीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मकान के आधार का ईंट। छठा चरण अभी नियुक्ति आधार बना हुआ है। 39,000 रिक्ति को हम लोग कोर्ट में 10 तारीख को मांगने वाले हैं। अच्छा। हमारे वकील साहब कहेंगे कि सिंगल बेंच जजमेंट में जो वेटेज दिया गया है प्राथमिकता, उसको आपने लागू नहीं किया, यह आपका कंटेम्प्ट का मैटर है। पंचायती राज में आपका रिक्ति कितना बचा वो रिक्ति को जमा कीजिए। तो बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं देंगे हम लोग छठा चरण के बचे हुए अभ्यर्थियों को, हम लोग व्यक्तिगत किसी भी केस में पेटिशनर का जजमेंट नहीं मांगे हैं, ऑल ओवर 6 फेज का जजमेंट मांगे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर हम अगर बात करें अंततः, चूंकि ये लंबा वीडियो ना हो जाए, हम अगर बात करें तो क्या टीआरई 1 2 निश्चित तौर से रद्द हो जाएगा? 110%। हरे कृष्ण सर, आप इस बात को लिख लीजिए। आप ही के तरह युवा हमारे विक्की गोयल जी, सत्यम जी भी आवाज उठा रहे हैं। 10 लोग तो अभी कुछ से कुछ लिखेगा वहां। देखिए, छठा चरण या किसी भी अभ्यर्थी, वो गांव में गेहूं काट रहा है, धान काट रहा है, अपना काम कर रहा है, पूरे बिहार से 1 दर्जन ही कैंडिडेट एक्टिव रहता है किसी भी केस में। सब रणनीति तैयार करता है। आप देखेंगे बच्चे में जब 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग का आता है तो हम लोग क्या सिखाते हैं? आगे से एक लड़का कहता है कैप्टन भारत माता की जय हो, पीछे से सब क्या कहेगा? जय हो। तो नीतिकार अपना सब नीति लगाते रहता है, पीछे से अज्ञानता का भाव में जय हो करते रहता है। अगर जिस सही में व्यक्तिगत जानकारी रखे, हमारी लड़ाई कब की खत्म हो गई होती। छत्तीसगढ़ का जजमेंट जाके देखिए आप, छत्तीसगढ़ में बांध दिया है जज कि 6 सप्ताह के अंदर बीएड को बाहर करते हुए डीएलएड का आप अपॉइंटमेंट कीजिए। यही जजमेंट हम लोग का भी पास होता अगर हमारे पास सीनियर डीएलएड का दुर्भाग्य है कि बिहार में एक सीनियर वकील का नहीं उतरना। अगर ऐसा कुछ होता, और केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेयर। आपने मांगा क्या? छठा चरण में हमारा 50-53 था एनसीटी गजट को क्वैश करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट से ही रद्द है। नियम चलता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय एक बार पास कर दे, वो नीचे का अदालत सब उसको मानते हैं। यही 123 केस जो है आपको यहाँ बैकबोन साबित, हम लोग रणनीति के तहत इस केस को साइड कर लिए थे और सर्विस मैटर सिंगल बेंच में होता है, जो कि 127 एक्टिव है। ढेरों शुभकामनाएं। आपने कहा कि 123 केस एक्टिव है और यही 123 केस ले डूबेगा बीपीएससी टीआरई 1। सरकार को हम लोग सब तरह से, हम लोग का मन भेद अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य यही है, एकलव्य जैसा कि एक ही बाण में एक ही शिकार। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि अभी हमारे साथ जो है कि संजय सर थे और जो है कि छठा चरण के अभ्यर्थी हैं। ये बाकायदा अभ्यर्थी नहीं बल्कि कहिए तो एक संघर्ष के साथी हैं। युवाओं को जगने की बात कर रहे हैं कि बिहार के युवा आपके साथ क्या हो रहा है आप देखिए, और साथ ही साथ ये बता रहे हैं तमाम वो चीजों को जो कि आज कोलहाल का विषय बना हुआ है बीपीएससी टीआरई
TRE 1-2 को लेकर के अब TRE 3.0 पेपर लीक हुआ, रद्द भी हो गया और फर्जीवाड़ा का तार तो हर जगह आप देख ही रहे, जुड़ ही रहा है। वहीं एक ये EOU की प्रक्रिया है तो दूसरी तरफ कानून के ज्ञाता और साथ ही साथ संघर्ष करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से भी आपने हर चीजों को सुना है। बाकी अब आप क्या कुछ सोचते हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ जजमेंट निकलकर सामने आता है वह तो देखने का विषय है, किंतु आगे आगे आप बने रहिएगा तो तमाम चीजों से रूबरू होते रहेंगे। आने वाले दिनों में उन बड़े से बड़े दिग्गजों को भी आपसे मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे, जो कि तमाम केस की प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। हर जानकारी से आपको रूबरू होना ही होगा, क्योंकि BPSC TRE 1 कह लीजिए तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वह खतरे में हैं, क्योंकि छठा चरण के अभ्यर्थी अभी सोए नहीं हैं, बल्कि वो अब जगाने भी लगे हैं। अंततः क्या कहना चाहेंगे बिहार के युवाओं से? हम यही कहना चाहेंगे, आप धैर्य से काम लीजिए, डोमिसाइल के मुद्दा पर पूरे जोर शोर से आवाज उठाइए, क्योंकि जब लेबर बन के हम लोग बाहर में शिक्षा का ढिंढोरा पीटते हुए सर्टिफिकेट बांध के बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ ईंट और गिट्टी ढोने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अदर स्टेट का हम असम का भी देख रखे हैं वो हाल, बाल ठाकरे जी का मुंबई वाला भी हाल देख रखे हैं, राजस्थान का भी हाल देख रखे हैं। 2010 से पहले बिहार में कहीं भी किसी को इतना वैकेंसी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, BPSC इसीलिए रद्द होने के कगार पर है कि जो बहाली 2012 से लगातार 10 साल तक पेंडिंग है, आपने 120 दिन के अंदर में इतना TRE 1, TRE 2, TRE 3 जैसा अमवार लगाने का कारण क्या है? और लोग क्या दिखाना आप चाहते हैं? लोग ओवर एज में चला गया, 3 महीना में ओवर एज हो गया। आज देखिए हमारे ये 127 केस के पेटिशनर का उम्र 55 साल है। BPSC को वहां घेरने का काम किया गया एज रिलैक्सेशन के द्वारा, डोमिसाइल के द्वारा, हर दृष्टिकोण से कंटेम्प्ट के द्वारा। अगर यदि छठे चरण की बहाली होती है तो निश्चित पूर्वक डोमिसाइल के साथ साथ आप लोग का भी बहाली तय समझिए, और वो अधिकार हमारा है, हम बिहारियों का, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। इसीलिए हम सब निवेदन हाथ जोड़कर 38 जिला के पेटिशनर से करना चाहेंगे, पेटिशनर के सहित जितने भी युवा साथी हैं, खुद को जगिए, खुद को अपना अधिकार के लिए लड़िए। आप लोगों के अधिकार को बुलंद करने के लिए हमारे ये अनुज भाई कवि जी, कहा गया है जहां न जाए कवि वहां जाए, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, और जहां न जाए कवि वहां जाए अनुभवी। ये हमारे रवि के प्रकाश की तरह सब युवाओं के दिल पर राज करने वाले रवि जी नाम भी है, हरे कृष्ण प्रकाश। ये प्रकाश भी सबको दिए हैं, आत्मा का आवाज भी बना है, डोमिसाइल पर मुद्दा भी उठाए हैं, और साथ साथ इनके और सहयोगी मित्र हमारे जो भी है वो भी आवाज उठाने का काम किए हैं। डोमिसाइल हर हाल में लीजिए, डोमिसाइल 2024 या छठा चरण के कोई भी पेटिशनर जो भी हमारे अकाउंट में जब भी कोई रुपया डाले हैं, अगर हमने उसका काम न किया हो तो हमारे साहित्य आजकल के प्रकाश, ये हरे कृष्ण प्रकाश सर के जरिए आप सीधा फोन पर संपर्क कीजिए, अकाउंट डिटेल्स दीजिए। अगर ये आपका काम नहीं हुआ है तो हम आपका पैसा रिटर्न करेंगे। तो कोई ऐसा चेहरा हमको यहाँ व्हाट्सएप का नंबर हम अपना दिखा दे रहे हैं जो हमारी टीम का है। आपको यदि ये सर के माध्यम से किसी भी प्रकार की सहायता लेनी है या कोई जानकारी साझा करनी है आपको, तो आपको यहाँ जो दिख रहा है साहित्य आजकल की टीम का व्हाट्सएप नंबर, आप बाकायदा इस पर संपर्क कर लें। सरकार को क्या करना है। बहुत शुक्रिया भैया, आप जुड़े और जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो अभिलाषाएं हैं, तमाम तरह से नौकरी कर रहे या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे तमाम युवाओं के लिए आपने जो कहा बहुत ही सराहनीय है, और तमाम केस के विषय में भी आपने जानकारी दिया है। अहम जानकारी लोगों को जानकारी लेना ही है, क्योंकि कोलाहल का ये विषय मचा हुआ है, हर कोई चैन से पढ़ नहीं पाता है। खैर, तमाम चीजों का अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। जय गुरुदेव, जय।